12वीं भौतिक शास्त्र अध्याय 12 परमाणु। इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करिए। परमाणु स्वयं में होता है तो इसका सही ऑप्शन है सी, उदासीन। दूसरा है, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो प्रकीर्णित होके जाता है, क्योंकि। तो इसका सही ऑप्शन है ए, धनावेशित होने के कारण। तीसरा है, अल्फा कण है तो यह हीलियम का नाभिक होता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है? तो यह दृश्य क्षेत्र में होती है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहला है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। दूसरा है, परमाणु का आकार लगभग होता है, तो यहाँ भरना है 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम भर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है, प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो इसमें सही है क्वांटीकृत होती है। चौथा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा बराबर, इसका जो मान होता है वह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये धनात्मक में लिखना है, सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है। तीसरा देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर जो बोर की त्रिज्या है वो बी नंबर सही है, ε0n²h²/πm_e²। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वह ए नंबर सही है, -1/8 πε0e²/r। इसके बाद तीसरा है, बोर का आवृत्ति प्रतिबंध, तो आवृत्ति प्रतिबंध डी है, hν = EI-EF। इसके बाद चौथा है, बोर का क्वांटीकृत प्रतिबंध, तो यह सी ऑप्शन सही है, CnH/2π। इसके बाद देखना है सत्य नाभिक की खोज जे थॉमसन ने की थी, यह सत्य है, रदरफोर्ड ने की थी। दूसरा है, परमाणु का नाभिक उदासीन होता है, यह सत्य है, परमाणु उदासीन होता है लेकिन नाभिक धनावेशित होता है, तो यहाँ पर नाभिक को उदासीन लिखा है, इसलिए क्या है, असत्य है। इसके बाद तीसरा है, लाइमन श्रेणी का स्पेक्ट्रम पराबैंगनी क्षेत्र का होता है, यह सत्य है। चौथा है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम होती है, यह भी सत्य है। पांचवा देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा है, रिडबर्ग नियतांक का मान लिखिए। इसका मान होता है 1.079 × 10⁻7 प्रति मीटर। तो 1.0798 भी लिख सकते हैं, × 10⁻7 मीटर होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है, यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर होते तो क्या होता? तो इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण के कारण नाभिक के अंदर गिर जाते। चौथा है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी कब प्राप्त होती है? जब उच्चतर कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में संक्रमण करते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको केवल मैं पढ़ देता हूँ, इनके उत्तर आप लोग ढूंढ के लिखिएगा। छठवां है, रदरफोर्ड के प्रयोग में प्रकीर्णन प्रक्रम में स्वर्ण नाभिक स्थिर क्यों रहता है? अथवा अल्फा कण के प्रक्षेप का पथ से क्या आशय है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्यों अस्थायी थी? अथवा नाभिक किसे कहते हैं? आठवां, हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अथवा हाइड्रोजन परमाणु के अंतरतम इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻11 मीटर है। n = 2 एवं n = 3 कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नौवां है, सिद्ध करिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध होता है।
अथवा सिद्ध करिए कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्वांटीकृत होती है। 10वां, बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित एवं सीमाएं लिखिए, अथवा हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न प्रकार के रेखीय स्पेक्ट्रम का वर्णन कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको एक बार लगा करके आपको अच्छे से देखना है। थैंक यू।